सबसे पहले जब कंप्यूटर ला रहे थे तो आप लोगों ने ट्वीट के आपने विरोध किया, डिजिटल मेट्रो ट्रेन, हमारे भारत बर्बाद हो जाएगा, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज वो कंप्यूटर देखिए हम लोगों की जरूरत बन चुकी है। आज अपने बच्चों को जरूरत है, इंडिया आएगा इस बार। राजीव बोलिए साहब, बोलिए इंडिया आएगा, धड़ल्ले से आएगा। इंडिया जिंदाबाद, बोलिए इंडिया जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, इंडिया की पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जनता ने ये ठाना है 24 में भी आना है, मोदी जैसा दुनिया में कोई और नहीं। नहीं बैठे आप व्यापारी नेता है ना कि इन पैरोडी में, इन पैरोडी नहीं, आप भाजपा नेता है ना कि व्यापारी नेता? कौन है आप? आप किस पक्ष में यहाँ बैठे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे, तो आप बात रखें। देखिए पहले हमें बोलने देंगे तो हम बोलेंगे, अब आप शांत होंगे तब तो हम बोलेंगे। सम्मेलन हो रहा है। 70 साल की कांग्रेस वर्सेस 9 साल की भाजपा सरकार, कौन ज्यादा बेस्ट है? 350 का सिलेंडर देते थे, स्मृति ईरानी जी छाती ठोक ठोक करके सड़क पर बैठ करके धरना देती थी। क्यों? आपको हम कहां दे पाएंगे 1100 का सिलेंडर? हमने जनता को मूर्ख बनाने का सामान नहीं दिया। जो कहते हैं कि वो जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, साहब आप कब से इतने ताकतवर हो गए कि आप राम को लाएंगे? वो प्रभु श्री राम है वो। लेकिन जनता साहब बेवकूफ नहीं है। अभी विधानसभा चुनाव के अंदर आपने फ्री का राशन बांटा, फ्री की रेवड़ियां बांटी आपने, महीने में 2-2 3-3 बार राशन बांटा आपने, रिफाइंड ऑयल तक आपने दिया, मसाले तक दिए आपने। ये फ्री की चीजें बांट करके आपने ये सोच रहे हैं कि आपने चुनाव जीती है, जनता समझ चुकी है। आपके कितने दल हैं उत्तर प्रदेश में? आपके अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी से 28 दल इतने घबराए हैं कि उन्होंने 38 दल इकट्ठे किए हैं। बैलगाड़ियों पे अपने पूर्वजों से पूछ करके देखिए, बैलगाड़ियों पे लोग यात्रा किया करते थे। आज हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, एक से एक बड़ा हमारे पास में परमाणु तक की जो ताकत दी वो कांग्रेस ने हमें ला करके दी। इतने बड़े बड़े प्रतिष्ठान हमें ला करके दिए। बीजेपी सरकार क्या कर रही है साहब? सिर्फ उनको बेचने का काम कर रही है। वो भी भरे पड़े हैं, हमें भी मालूम है कि हम भी बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता इतने डरे हुए साहब, आज इसके अंदर आए नहीं। यहाँ पे न्योता भेजा गया है किया न्यूज की तरफ से, लेकिन खुद हमारे सामने 4 बार फोन किया, लेकिन वो साहब डर गए। मैं उस बात को तो बोलना चाहिए ना, अब ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि चलिए एक बार सुन लेते हैं। अब सियानी बिल्ली खम्बा नोचने का आराम करेगी तो फिर क्या होगा? एक बार सुन लेते हैं। डिजिटल इंडिया की आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि डिजिटल इंडिया लाई। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी जी सबसे पहले लाए। उन्होंने संचार क्रांति लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है इंडिया के अंदर तो वो राजीव गांधी। दादा अजीत पवार चुनाव से पहले चक्की पीसिंग और आपके साथ मिलेंगे, अनाज डालेंगे। बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ये ईवीएम मशीन बैन है। आप लोगों को भय किस बात का लग रहा है इसको बंद करवाने के लिए? इसको बंद करवाइए आप ईवीएम के द्वारा वो करना। बल्कि आप तो चाह रहे हैं कि एक ही दिन बैठे साहब, 1 नेशन में 1 इलेक्शन होगा, एक ही दिन होगा, एक ही कमरे से बैठ करके हम मॉनिटर करेंगे, सारे वोट बदल देंगे और अपनी सरकार लेकर के आ जाएंगे। भाई साहब ये चाइना नहीं है, जिनपिंग मत बनिए आप। तानाशाह बन रहे हैं मोदी जी, तानाशाही वाला कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव ने कभी हिंदू और मुस्लिम नहीं परोसा। अखिलेश यादव ने जनता को अच्छे रास्ते दिखाए, बच्चों को लैपटॉप दिए, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता दिया। वो बेरोजगारी भत्ता बीच में आपके उत्तर प्रदेश में आप अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भी है, अब आपके अपना दल सोनीलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल भी है। हजारों करोड़ों रुपए की योजनाएं लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। अरे हमें बताइए, हम ऐसे प्रोजेक्ट बताते हैं कि जिससे कि हर वर्ग के हर बंदे को जॉब मिलेगा। 1 इलेक्शन तब कभी इन्हें चर्चा नहीं की। अब ये जो जनता के बीच में एक नई सोच पैदा हो रही है इंडिया, है ना, उसको भटकाने के लिए 1 नेशन और 1 इलेक्शन नाम का एक घंटा लेके आए हैं और ये खुद चुनाव में जाने से डरते हैं। और अभी आप देखिएगा चुनाव आते आते कितने धर्म आएंगे, हिंदू मुस्लिम आएंगे, कौन कौन आएगा। मैं सोचता हूँ चुनाव बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर होना चाहिए। स्पीकिंग है वो, उनको फोटो खिंचाने का बहुत शौक है। ये बात हम सभी लोग भलीभांति प्रकार से जानते हैं। देखिए होता क्या है ना कि दूसरों के द्वारा बनाई हुई चीज पर अपना नाम चिपका कर उद्घाटन करने के लिए बीजेपी सरकार मानी जाती है। तो इसके तो वो भाई श्रोता है, बहुत बड़े वाले इसके ज्ञानी पुरुष हैं मोदी जी। क्लोजिंग स्टेटमेंट शुड बी दिस कि दिस चैप्टर शुड बी क्लोज फॉर एवर। देयर शुड नॉट बी एनीथिंग लाइक 1 नेशन 1 इलेक्शन। This 1 nation 1 election is not possible in India. So please stop it, Modi ji. Stop making us fool. We are not fool. पेड़ पर नहीं उगा रही है सरकारें, हम लोगों के टैक्स के पैसे से चल रही है और कहीं ना कहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से जनता का पैसा बचेगा जो विकास कार्यों में लगाया जाएगा। मगर वो लॉलीपॉप जनता को लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो जनता को सोचना पड़ेगा। आज के जमाने में आप क्या कर रहे हैं? जिसके पिता ने बीजेपी के जनक कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज कराया, आज वो अगर विपक्ष में बैठे हैं श्री राहुल गांधी जी, तो आप उनके ऊपर ईडी बिठाते हैं साहब, उनको जेल भेजने की आप तैयारी करवाते हैं आप। अगर आज कोई बीजेपी के खिलाफ बोले आप उसके ऊपर ईडी की जांच बिठा देते हैं आप। जनता का ध्यान किस तरीके से भटकाया जाए और हम दोबारा फिर सत्ता में आ जाए और अपनी मनमानी करें। दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आप भी अपनी बात
हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ पर कॉल करके आप भी अपनी बात रख सकते हैं।